सनातन धर्म की जय हो। साथियों, आइए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 का श्लोक नंबर 26 अर्थ और भावार्थ। अर्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम ऐसा मान रहे हो कि आत्मा जन्म भी लेता है, नित्य पैदा होता है और सदा उसकी मृत्यु भी होती है, तब भी तुम्हें इसके लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भावार्थ। तो यह पूर्ण रूप से सत्य है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध श्री कृष्ण की इच्छा होने के कारण ही आवश्यक हो गया था और अर्जुन क्षत्रिय है, इसलिए सत्य और धर्म के अनुसार युद्ध करना अर्जुन का परम कर्तव्य भी है। तो फिर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वह अपने परिवार के लोगों और मित्रों को मृत्यु से इतना शोक क्यों कर रहा है? क्योंकि वह जानता है कि यदि वह अपने कर्तव्य का, क्षत्रिय धर्म का पालन करेगा तो वह इन लोगों की मृत्यु को रोक नहीं पाएगा और यही कर्तव्य पथ उसे अनुचित लग रहा है, जिसका निवारण ही श्री कृष्ण की इच्छा या आज्ञा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 का श्लोक नंबर 27 अर्थ और भावार्थ। अर्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सुनो, जिसने जन्म ले लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका पुनर्जन्म भी अवश्य ही होगा। इसलिए अपने कर्तव्य पथ पर चलो, यूं शोक करना तुम्हें शोभा नहीं देता है। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने किए गए कर्मों के हिसाब से अगला जन्म पाता है और वही कर्म की अवधि या समय समाप्त होने पर फिर से वही क्रम चलता रहता है, यानी फिर से मृत्यु, फिर से जन्म, और ये तब तक जब तक मानव श्री हरि का पूर्ण रूप से शरणागत नहीं हो जाता है, तब तक यह क्रम निरंतर अनवरत चलता ही रहता है। एक तरह से देखा जाए तो बिना मतलब किसी की हत्या या वध, युद्ध, ये धार्मिक या भौतिक किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है, लेकिन मानव समाज में या देश में शांति और व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए कभी कभी युद्ध आवश्यक विकल्प हो जाता है। और कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार यही बताने की चेष्टा कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 का श्लोक नंबर 28 अर्थ और भावार्थ। अर्थ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त थे, मतलब किसी को नहीं दिखाई देते, केवल मध्य में ही वे प्रकट होते हैं, वे दिखाई देते हैं, यानी जब देह धारण कर लेते हैं तभी वे दिखाई देते हैं और मृत्यु के बाद भी वे अव्यक्त ही रहते हैं। भावार्थ। भगवद गीता के आधार पर हम ये मान सकते हैं कि आत्मा अविनाशी है, शरीर का ही विनाश या समापन होता है। हम अपनी आंखों से जिसे देखते हैं वह शरीर ही तो है और ये शरीर जन्म से पहले भी हमारे साथ नहीं था और मृत्यु के बाद भी ये हमारे साथ नहीं रहेगा। हाँ, वर्तमान में ये जरूर एक दूसरे के साथ है, लेकिन फिर भी हर पल हमारा वियोग धीरे धीरे होता ही जा रहा है। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस तरह से मिलने और बिछड़ने वालों के लिए तुम्हें शोक कदापि नहीं करना चाहिए। शाश्वत आत्मा की तुलना में हमारे इस भौतिक नश्वर शरीर का कोई ज्यादा अस्तित्व नहीं है, बल्कि एक सपने के समान है। जिस तरह हम सो जाने पर देखते हैं कि हम आकाश में उड़ रहे हैं, पानी पर चल रहे हैं, काफी सारी अच्छी या बुरी परेशानियों से गुजर रहे हैं। जब हमारी आंख खुलती है तो हम बिस्तर पर होते हैं और जो कुछ हम स्वप्न में देख रहे थे वो कुछ भी नहीं होता है। तो ये माना जा सकता है कि जो शरीर स्वप्न तक में हमारे साथ नहीं था उसका हमें शोक ही क्या करना है, मतलब उसका हमें शोक नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 का श्लोक नंबर 29 का अर्थ और भावार्थ। अर्थ। भगवद गीता कहती है, सबके अपने अपने मत हैं, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई आत्मा को आश्चर्य बताता है, कोई आश्चर्य की तरह आत्मा का वर्णन करता है और कोई प्राणी आत्मा को आश्चर्य की तरह सुनता है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आत्मा के विषय में सुनकर भी न कुछ समझ पाते हैं न कुछ जान पाते हैं, बेअज्ञानी होते हैं। भावार्थ। प्रायः लोग अपनी भौतिक इंद्रियों की तृप्ति या पूर्ति के लिए
भौतिक शक्ति या माया में इतना फंस जाते हैं कि उन्हें ये पता ही नहीं हो पाता कि आत्मज्ञान के बिना या बिना आत्मचिंतन का परिणाम या यूं कहें कि दुष्परिणाम ये होता है कि मनुष्य अपने दुखों का, अपनी कठिनाइयों का हल खोज ही नहीं पाता है। अतः हर मनुष्य को चाहिए कि वह आत्मा या परमात्मा रूपी विषय का चिंतन करे और अपने जीवन के दुखों को, कठिनाइयों को समाप्त कर ले। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 का श्लोक नंबर 30 अर्थ और भावार्थ। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, ये जो हमारे भौतिक शरीर का स्वामी है, आत्मा है, ये जब अबद्ध है, जब इसे कोई मार ही नहीं सकता, तब तुम्हें इसके लिए, किसी भी प्राणी के लिए शोक करने या दुखी होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भावार्थ, समस्त प्राणी, समस्त जीव श्री हरि का, परमात्मा का ही तो अंश हैं और परमात्मा का अंश होने के कारण यानी आत्मा का कभी नाश नहीं हुआ है और न होगा। ये जो देह है, ये जो शरीर हमें मिला है, ये केवल और केवल हमारे किए हुए कर्मों का फल भोगने का एकमात्र साधन है और अगले जन्म को सुधारने का एकमात्र विकल्प है। इसलिए कहा है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर ए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अतः ये निश्चित है कि हमारे शरीर का संबंध इस नाशवान संसार से है और इस प्रकार से अनेकों उदाहरण देकर श्री कृष्ण जी ने आत्मा के अजर अमर और शरीर के नाशवान होने को घोषित कर दिया है। और अब श्री कृष्ण अर्जुन से चाहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को युद्ध में उसके पिता में भीष्म, भाई बंधु, गुरु द्रोण और अन्य राजाओं के मारे जाने पर भय से अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। सामान्य जीवन में हिंसा निषेध है, लेकिन युद्ध के समय की गई हिंसा को निषेध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता होती है। और फिर ये तो धर्म युद्ध है, इसे तो श्री कृष्ण की आज्ञा से, इच्छा से लड़ा जाना है, अपनी मर्जी से नहीं। और इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता अध्याय मेरे साथ सुनते रहिए, भक्ति सागर में गोते लगाते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।